हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 2 में सी प्लस प्लस सी एस 201 के मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। तो फर्स्ट लेक्चर आई होप कि आपने देखा होगा और सही से आपको चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। तो आज हम जो है वहीं सी आउट जो है स्ट्रीम इंसर्शन उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। कुछ बातें हैं जो आपको बतानी हैं। तो मैं आपको जो है वो अगर हम वो स्ट्रीम इंसर्शन की जो है स्टेटमेंट लिखें सी आउट, और ये सिंपल जो है मैं फिर से आपको बताता चलूँ, ये जो है वो सी आउट स्ट्रीम इंसर्शन का सिंबल है। ठीक है, इसको ऐसे ही डिफाइन करना है, एल्स ये जो है सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो है टेक्स्ट होता है जो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसको हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और अब हम एक चीज़ देखना चाहते हैं कि अगर हम अपना जो है वो एक और अगर स्टेटमेंट लिखते हैं ऐसी ही, तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट जो है ना, दोनों एक स्टेटमेंट अगर हम ये ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, हमने ये एक स्टेटमेंट लिख ली है, अगर इसके नीचे मैं अगर चाहता हूँ इसके नीचे ही एक और स्टेटमेंट आ जाए, सही है। तो अब जैसे कि आप देखें मैंने कोड लिखा है, तो यहाँ पर आप देखें कि हमें अभी समझ में आ रहा है ये बात कि अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो पहले तो हाउ आर यू आएगा और उसके बाद जो है वो मिस्टर बिलाल आना चाहिए। ठीक है, हमारे हिसाब से जैसे हमने यहाँ पर कोड लिखा भी है। तो चलिए हम इसको रन करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देखें कि हमने कोड को कैसे लिखा और हमने क्या समझा और हमें का जो है अपने कंप्यूटर ने क्या डिस्प्ले दिया है। ठीक है, आप देखें हाउ आर यू और मिस्टर बिलाल दोनों साथ में। अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि ये चीज़ क्यों हुई है। असल में जो स्ट्रीम इंसर्शन है, जो सी आउट है, वो एक जो टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाता है वो एक स्ट्रीम में, मतलब एक सीक्वेंस में डिस्प्ले करवाता है। कि ये नहीं है कि अगर आप एक स्टेटमेंट ऊपर लिखिए और एक स्टेटमेंट नीचे लिखिए तो वो दोनों जो हैं वो ऐसे ही डिस्प्ले होंगी, नहीं। ये जहाँ पर आप इसको रोकेंगे वहाँ तक ये रुक जाएगा, फिर ये अगली जो है वो नेक्स्ट लाइन पर जो है चीज़ दिखाएगा। उसके लिए हमें जो है ना अलग से कुछ चीज़ें इंसर्ट करनी होती हैं, तो वो उस तरह से एक्ट करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक स्ट्रीम की तरह काम करता है सी आउट जो है। इसमें आप जितनी भी स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे ये आपको एक स्ट्रीम की तरह एक ही लाइन में जो है उनको वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको आप अगर इनमें जो है ना न्यू लाइन पे दूसरी जो स्टेटमेंट है उसको न्यू लाइन पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं बताता हूँ कि पहली चीज़ जो हमने यूज़ करते हैं, और आपको मैंने पहले लेक्चर में भी जो है वो थोड़ी सी दिखा दी थी, तो वो पहली चीज़ ये है कि आप इसमें ही जो है वो एंड लाइन ENDL एंड लाइन यूज़ करते हैं। अब इसका ये क्या करता है वो मैं आपको जो है अभी इसको रन करके दिखा देता हूँ। पहले हम इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल हो जाने के बाद अब हम इसे रन कर देते हैं। अब आप देखें, अब आप देख सकते हैं कि पहले जो स्ट्रीम थी सी आउट की वो हमें दोनों स्टेटमेंट की एक साथ ही नज़र आती बाय डिफ़ॉल्ट। अब हमने क्योंकि एंड लाइन यूज़ किया है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो दूसरी स्टेटमेंट है, अब देखें प्रोग्राम रन हुआ और उसने देखा कि पहली स्टेटमेंट है हमारी हाउ आर यू। ठीक है, उसके बाद एंड लाइन आ गई है, तो अब मुझे क्या करना है, न्यू लाइन पे जाना है।
ठीक है। तो कंप्यूटर का जो कोड है वो बहुत ही प्रिसाइज होता है, कंप्यूटर को जो है हर चीज़ प्रिसाइजली बतानी पड़ती है कि अब आपको ये करना है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये चीज़ जो है हमें यहाँ लगानी होती है न्यू जो है ना वो अपना न्यू लाइन पे जाने के लिए। ठीक है, पहला तो आपको ये मैंने बता दिया कि एंड लाइन यूज़ किया जाता है। अब इसका मैं दूसरा यूजेज भी आपको बता देता हूँ कि आपने इसको यहाँ पर इस जगह यूज़ कर दिया, आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट लिखी हैं। ठीक है, इसके अगर आपको यहाँ पर न्यू लाइन चाहिए, ठीक है, जैसे थोड़ा सा हमारे लिए जो है लॉजिकली समझना भी इजी हो जाए, कुछ कुछ जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा होता है, समझने में मुश्किल आती है, तो उसके लिए ये चीज़ जो है ना ये उनको समझने में इजी होती है कि भाई यहाँ पर ये मैंने स्टेटमेंट लिखनी है, अब मुझे इसके बाद जो है ना दूसरी स्टेटमेंट जो है ना इसके नीचे चाहिए न्यू लाइन पे। तो उनके लिए क्या होता है ईजी, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर ये सी आउट कर लेते हैं और ये एंड लाइन। अब उनको ये पता है कि भाई ये तो स्टेटमेंट है और ये क्या है कि ये न्यू लाइन है और ये न्यू लाइन पे जो है स्टेटमेंट आएगी हमारी। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। कंपाइल और रन, ये देखें वो भी प्रोसीजर आप इस्तेमाल करें, ये भी करें, तो आप देखें ये थोड़ा सा हमारे लिए जो है ना एक तरह का डिफाइंड चीज़ हो गई कि भाई हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, उसके बाद एंड लाइन लगाई है और उसके बाद जो है ये चीज़ आई है। थोड़ा सा लॉजिकली समझना इसको इजी हो जाता है बनस्बत कि हम एंड लाइन को उस स्टेटमेंट के साथ यूज़ करें। फिर ये आ जाती है स्टूडेंट पे बात कि अगर उसको समझ में आ गई है तो वो उसको उस तरह से यूज़ कर सकता है। अब इसी फंक्शनलिटी सेम एज जैसे अब ये एंड लाइन हमें प्रोवाइड कर रहा है दूसरी लाइन पे जाने के लिए, एक और जो है वो कोड है वो हमें हेल्प करता है इसी सेम चीज़ में। तो वो कोड जो है हमें उसका कैसे उसको जो है डिफाइन किया जाता है यहाँ, उसको सिंपली आप इस जो आपने ये टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर अपना सी आउट कराने के लिए, इसके साथ ही आपने जो है ना ये न्यू लाइन की जो है ना ये लगानी होती है /n। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अगर हम इसको कंपाइल करके रन करें, ये देखें कंपाइल, देन इसको रन करते हैं, मिनट ठहरिएगा। अब हम इसे जैसे ही कंपाइल करके रन करेंगे तो ये जो है \n जो है एज अ न्यू लाइन जो है वो काम करेगा बिल्कुल ही एंड लाइन की तरह। ठीक है, तो इनका बहुत दोनों का जो है जो फंक्शनलिटी है वो सेम ही है। तो अगर हम इसको जो है अब रन करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये न्यू लाइन पे आ गया। ठीक है, इसकी जो ख़ास बात यही है कि आप इसको जो है ना एंड लाइन हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं टेक्स्ट के बाहर, इसको आप टेक्स्ट के अंदर ही जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर आपको जो है ना ये यहाँ से इसको हटा देते हैं, अगर आपको जो है इन चीज़ों को विद इन टेक्स्ट आपको जो है ना वो चाहिए, आप कहते हैं ये न्यू लाइन पे होनी चाहिए ये चीज़ें, तो विद इन टेक्स्ट आप जो है ना इनको न्यू लाइन पे ला सकते हैं। तो अगर मैं इसको कंपाइल करूं और रन, ये देखें ये हाउ भी जो है न्यू लाइन पे है, आर न्यू लाइन पे है, यू न्यू लाइन पे है। ठीक है, ये देखिए आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि फॉर सपोज अगर मैं यहाँ सी आउट कर दूं, जैसे हमने यहाँ पर एंड लाइन लिखा था, हम सिंपली यहाँ पर क्या कर देंगे, ठीक है, कंपाइल देन रन, ये देखिए सेम काम कर रहा है उसी तरह से। वो अब आपके ऊपर है आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो ये लेक्चर नंबर 2 में हमने सीखा वो है कि सी आउट जो है एक स्ट्रीम इंसर्शन जो है वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है।
जिसका एक कंपोनेंट है सी आउट। वो डिफ़ॉल्ट पे एक स्ट्रीम की तरह काम करता है, और स्ट्रीम जो है वो एक साथ ही हर स्टेटमेंट को दिखाती है जब तक हम उसे एंड लाइन या न्यू लाइन का कैरेक्टर यूज़ करके उनको सेपरेट नहीं करते। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में ये है कि आपको हर स्टेटमेंट की लास्ट में जो है ना कोड की सेमीकोलन ज़रूर देना है। अगर आप इस प्रैक्टिस को हमेशा करते रहेंगे तो आपका जो है ना कभी भी सेमीकोलन की वजह से एरर नहीं आएगा। तो मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।